बीजेपी पार्टी जो एक फासिस्ट पार्टी जो है मानी जाती है, लोगों का कहना ये है। तो आप इसमें इतने लंबे वक्त से जो है जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? पार्टी के नहीं बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा फासिस्ट पार्टी, तो ये बिल्कुल गलत कहा है। सिर्फ और सिर्फ सेकुलर पार्टी जो है, मैं बीजेपी को ही मानता हूँ। उसकी वजह है, और जितनी पार्टियां हैं उनमें अगर इंटरनल डेमोक्रेसी देखी जाए तो किसी भी एक पार्टी में नहीं है। किसमें? समाजवादी पार्टी है, उसमें शुरू से ही अपना परिवारवाद, एक ही परिवार के लोग सदर बनते चले आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उसमें सुना है कि मायावती जी का कोई भतीजा है, कोई वो है, वो बनेगा। तृणमूल कांग्रेस है, उसमें इनका ममता बनर्जी का भतीजा है, वो आ रहा है। और एमआईएम में जो मजलिस इनके दादा ने शुरू करी थी, दादा के बाद ये ओवैसी साहब के वालिद जो हैं वो इसके सदर बने, और अब ओवैसी साहब बने, और ओवैसी के साथ जो है उनके भाई, उनका नंबर है। तो ये जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, सेकुलर के नाम पर एक धब्बा है। इन पार्टियों के अपने अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। एक ही परिवार का मतलब राज चला आ रहा है। कांग्रेस को ले लो, कांग्रेस के सदर बने थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने दबाव बनाया, वक्त से पहले उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दिया गांधी जी को, और गांधी जी के ऊपर फुल दबाव बनाया ताकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सदर बनाया जाए। और जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू सदर बने हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ गांधी परिवार ही इस पार्टी का सदर रहा है। एक कुछ समय के लिए एक को सदर बनाया गया था, सीताराम केसरी जी को। उनकी भी क्या हालत करी थी, किस तरह उनको ऑफिस से धक्के देकर निकाला था, वो आप सबके सामने हैं। और एक बीजेपी ही पार्टी ऐसी है जो कि सदा किसी एक परिवार का कोई सदर नहीं रहा। हमेशा एक लोकतांत्रिक तरीके से इसमें चुनाव होता है और इसका सदर चुना जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान में, तमाम की तमाम फासिस्ट हैं। अगर सेकुलर के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, सोशलिज्म पे अगर कोई अमल कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। नहीं तो आरोप क्यों लगते हैं फिर? अगर ये आप इस तरीके की बात कह रहे हैं तो एक दूसरे पक्ष को तो ये बिल्कुल साथ लेकर नहीं चलती। नहीं, देखिए, मुखालफत आखिर क्यों है फिर? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुखालफत इसलिए है कि कोई भी एक पार्टी, और आप जो हैं तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह ये भी तो हो सकती है क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ उसके पूरा मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई एक पार्टी आप मुझे बता दो जिसमें परिवारवाद नहीं है। एक बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसमें परिवारवाद है ही नहीं, बाकी सब पार्टियों में परिवारवाद है। एक ही परिवार के लोग सदा जो है उसके सदर और चीफ मिनिस्टर वगैरह बनते चले आ रहे हैं। उसमें चाहे कांग्रेस को ले लो, तृणमूल कांग्रेस को ले लो, समाजवादी पार्टी को ले लो, आरजेडी को ले लो, या बहुजन समाज पार्टी को ले लो। नहीं तो अगर परिवारवाद चलता भी है, आप बता रहे हैं, तो इससे दूसरे लोगों को क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान हुआ है? नहीं तो डेमोक्रेसी मौके कहाँ नहीं रही? मिलते। नहीं, डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ रही फिर? वो तो मतलब और लोगों को मौके नहीं मिल रहा है। वो तो एक ही परिवार में सत्ता चली आ रही है, और इस चीज़ की मुखालफत जो है हमेशा बीजेपी ने करी है। तो इसलिए ये सब लोग जो है बीजेपी के मुखालिफ हैं और उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब नमाज को लेकर के बयानबाजी कर देते हैं, हाँ, ये भी देखिए एक मतलब वो है, सच्चाई है। तो क्या इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जब नहीं, वो नहीं, नमाज नहीं, के नहीं, ऊपर भाई, इस वो तरीके से तो बोलते मैं कहीं जा रहा था और मेरे सामने अपने मैंने कोई मंजर देखा तो उस पर कमेंट करा है। नमाज को मना थोड़ी करा है उन्होंने। उन्होंने खाली ये कहा है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारा ट्रैफिक रुका तो पता चला कि भाई जुम्मे की नमाज इस तरह से हो रही थी। और मैं तो मुसलमानों से कहता हूँ कि इस तरह रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नमाज के लिए मस्जिद का मतलब मकाम मुकर्रर किया गया है, और मस्जिद के लिए भी ये हदीस है कि अगर मस्जिद के लिए जगह ली जाए और कोई यतीम की जगह हो तो पहले उसको उसका हक़ दिया जाए, तब मस्जिद की जगह आप ले सकते हो। तो जब हमारे दीन ये कहता है तो हम क्यों मतलब रोडों पे नमाज़ पढ़ें? लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी हो जाती है, उसके बाद में गुरुग्राम का मामला आप देख ही रहे होगे।
आज फिर इस बार फिर जुमे की नमाज के साथ में जो है वहाँ बैठ करके नारेबाजी की गई। नहीं, ये तो देखो तो कुछ इससे लोग, इससे माहौल तो खराब होता है ना इस हाँ, तरीके की बयानबाजी से। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं नहीं, बिल्कुल माहौल ख़राब होता है। हिंदू मुस्लिम में जो एकता और इतिहाद है उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और मैं इसकी मुखालफत करता हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनका पार्टी का जो है उनके साथ कोई समर्थन नहीं है। अभी तक पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने जो है इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गुरुग्राम के ऊपर। ये कुछ तंजीमें हैं जो मोदी जी हर जगह यही कहते हैं, हर विषय में, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। जब मुझे लगे कि पार्टी की विचारधारा जो इसके ख़िलाफ़ है तभी तो मैं बोलूँगा। जब हमारी पार्टी में इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं होता हिंदू मुस्लिम के बीच की नफ़रत बढ़ाने का, तो मैं क्यों मतलब वहाँ इस तरह की बात कह के पार्टी की विचारधारा से हट के बात करूँ। लेकिन सवाल तो फिर वहीं आता है ना, क्योंकि बदनामी किसकी होती है इसमें? क्योंकि वो लोग तो सीधे सीधे तौर पर आपसे जोड़ करके बात करते हैं ना, पार्टी से जोड़ करके बयानबाजी जो शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, आप इससे बदनामी जो है वो तो पार्टी की होती है आपकी। नहीं नहीं, और ऐसा कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर भी आते हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग गलत हैं जो कि इस तरह की मतलब बातें फैलाकर देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और पार्टी जो है इनके लिए, इनकी सपोर्ट में कभी नहीं बोली है। पार्टी के किसी नेतृत्व ने या किसी नेता ने कोई इनकी सपोर्ट में बयान नहीं दिया है। सम्मानित करा जाता है साहब ऐसे लोगों को आपकी पार्टी में, बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। नहीं, अगर उनको पद दिए जाते हैं तो वो उनकी, ऐसी हैं अगर मैं गिनवाऊं। हाँ हाँ, उनको अगर पद दिए जाते हैं तो उनके टैलेंट या उनके काम या उनकी सीनियरिटी देखकर पद दिए जाते हैं। मतलब और कहीं पर अगर कोई दंगा करके आ रहा है, नहीं, आप ये बताइए, आप कपिल मिश्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को, नहीं नहीं, कपिल मिश्रा को कौन सा बड़ा पद मिला है आप मुझे ये बता दीजिए। उसका कहीं नाम निशान भी नहीं है, हैं? कपिल मिश्रा के साथ कोई पूरी पार्टी खड़ी नहीं हुई, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। अनुराग ठाकुर जो अब आपके मंत्री हैं, नहीं, अनुराग ठाकुर जी जो है बहुत तो ऐसे नारे लगा देते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही साफ सुथरी छवि के हमारे युवा नेता हैं। उनके खिलाफ आज तक नहीं, देखिए, हमारा जो है किसी भी दूसरी पार्टी से कोई वास्ता या कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहा है, बीजेपी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रहा ये कि ओवैसी साहब जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही माइनॉरिटी की ही पार्टी कहलाई जाती है। उनका जो है पूरी देश में कहीं भी कोई वो नहीं है, आधार नहीं है। वो इलाकाई रीजनल पार्टी है। भीड़ तो बहुत मिल रही है, पब्लिक तो बहुत जमा हो रही है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो उनकी बयानबाजी जो है वो नफ़रत बढ़ाने वाली है और जोश दिलाने वाली है। तो कुछ लोग हैं जो उनको सुनने के लिए आ जाते हैं, और हिंदुस्तान की जनता जो है वो ख़ास तौर से उसका माइंड ऐसा है कि जहाँ कोई गलत काम होता है वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। कि हिंदुस्तान में जो है सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जो है वो मुस्लिम है। 20 से 22% मतलब मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा संख्या जो है मुसलमानों की है। तो बिना मुसलमानों के जो है कोई भी सरकार बनना मुश्किल है। और मुसलमान जो है पहले भी मतलब बीजेपी में काफ़ी थे, और अब तो माशाल्लाह काफ़ी मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पार्टी में मुसलमान नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं। और वो लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इस पार्टी को देख रहे हैं कि ये पार्टी जो है मुसलमानों को समानता और बराबरी का दर्जा देती है, इसलिए इस पार्टी से जुड़ना है। और इस पार्टी की विचारधारा भी यही है। जितनी स्कीमें मोदी जी ने माइनॉरिटी के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए लॉन्च की हैं, पहले किसी भी सरकार ने इतनी स्कीमें लॉन्च नहीं की, और ना मुसलमानों को इतना फ़ायदा मिला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में जो है सेकुलर पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी है। बाकी सारी पार्टियाँ जो है उन्होंने एक अपना लिबादा चढ़ा रखा है, अपने चेहरे पे एक नकाब लगा रखा है सेकुलरिज़म का, जो कि मुसलमान के लिए नुकसानदेह है। मुसलमान थोड़ा ठंडे दिल से इसके ऊपर विचार करें और सोचें, क्योंकि 70 साल तक जिस पार्टी ने देश पर राज करा और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत मुसलमानों की है, उसकी क्या वजह है? मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ। क्या 70 साल में मुसलमानों की हालत नहीं बदली जा सकती थी? बिल्कुल बदली जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है हमें धोखे में रखा और हम खुद धोखे में रहे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि हमारी क़यादत की और हमारी कमी है।
कि हमने एक गलत सरकार चुनी और हमेशा कांग्रेस के हाथ में खेलते रहे। तो इसी की वजह मानी जाए कि आप बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, इसकी यही वजह है क्या? नहीं, शुरू से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये पार्टी ही एक सेकुलर नज़र आई और इसके विचार मुझे लगे कि हाँ भाई, ये पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस वादे के ऊपर अमल करती है। और ये तो नारा अभी दिया गया है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर अमल जो है बीजेपी शुरू से करती आई है। पहले इसका नाम जनसंघ का था, फिर जनता पार्टी बनी और अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे इतने बहुमत से सरकार बनाई है। तो ये पार्टी की और हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का जो सोच और विचार था, उसी को देखते हुए इतनी तरक्की हुई है। और आगे भी मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि और आगे ये पार्टी तरक्की करे और देश में इसी तरह अमन व अमान रहे।